नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको बुखार से संबंधित 20 प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 1, इंसान को बुखार क्यों आता है? दरअसल बुखार शरीर के तापमान में वृद्धि है और यह आमतौर पर संक्रमण के कारण होता है। शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही दिन और रात के दौरान इसमें मामूली उतार चढ़ाव भी हो सकता है। बुखार आने पर इसमें 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़त देखी जा सकती है। वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण से उत्पन्न बुखार प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित रसायनों के कारण होता है। हल्के बुखार के ज़्यादातर मामले 1-2 दिन में सुलझ जाते हैं, मगर 42.4 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का बुखार विशेष रूप से बुजुर्गों में स्थायी रूप से मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। सवाल नंबर 2, बुखार आने पर क्या करना चाहिए? दरअसल बुखार आपके शरीर का तापमान बढ़ा देता है, जिससे आपके शरीर से बहुत अधिक पसीना आ सकता है। इससे आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है। इससे बचाव और इलाज के लिए खुद को हाइड्रेट रखें और पूरे दिन खूब सारे तरल पदार्थ खाएं। रोज़ाना कम से कम 9 से 12 गिलास पानी पिए। पानी ही नहीं, आप खुद को हाइड्रेट रखने के लिए घर का बना हेल्दी जूस, नारियल पानी, सूप आदि ले सकते हैं। सवाल नंबर 3, टाइफाइड बुखार में कौन सी दवा खानी चाहिए? दरअसल टाइफाइड बुखार का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के साथ किया जा सकता है, जो बैक्टीरिया को मारती हैं। उचित एंटीबायोटिक थेरेपी के साथ आमतौर पर 1 से 2 दिनों के भीतर सुधार शुरू हो जाता है और 7 से 10 दिनों के भीतर ठीक भी हो जाता है। सवाल नंबर 4, बुखार कितने प्रकार के होते हैं? दरअसल बुखार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कपकपी वाला बुखार, निरंतर या उतार चढ़ाव देने या होने वाला बुखार, लंबे समय तक चलने वाला बुखार, रुक रुक कर होने वाला बुखार, लगातार रहने वाला बुखार और आंतरिक बुखार। सवाल नंबर 5, बुखार में क्या क्या खाना सही रहता है? दरअसल आयुर्वेद के अनुसार बुखार में कुछ चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे बुखार में सुबह के नाश्ते में ताज़े फलों से बना जूस या हरी पत्तेदार सब्जियों से बने सूप का सेवन करना चाहिए। बुखार में दस्त, उल्टी, पसीना आदि से राहत पाने के लिए केले का सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियों का सेवन करें। उबली हुई सब्जियों का सेवन करना ज़्यादा सही रहता है। सूप को अपने आहार में शामिल करें। बुखार के दौरान प्रोटीन को अपने आहार में शामिल करें। अंडे का सेवन करें, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। आप नमकीन दलिया खिचड़ी की तरह बनाकर खा सकते हैं। दोपहर या रात के समय मूंग दाल की खिचड़ी खा सकते हैं। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी होने के कारण बैक्टीरिया ज़्यादा पनपता है और बुखार होने पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि बुखार के दौरान हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जो व्यक्ति ज्वर से पीड़ित होता है उन्हें तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। चिकन सूप पीने से बुखार के बैक्टीरिया जल्दी नष्ट हो जाता है। बुखार में नारियल पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है। बुखार होने पर ब्राउन ब्रेड और अंकुरित अनाज का सेवन करें। इसके अलावा अधिक मात्रा में केले और सेब का सेवन करना चाहिए। इन दोनों में पोटेशियम पाई जाती है। सवाल नंबर 6, टाइफाइड में कौन से फल खाने चाहिए? दरअसल टाइफाइड में फलों में केला, चीकू, पपीता, सेब, मौसमी संतरे का सेवन किया जा सकता है। टाइफाइड में दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर और पपीता खाएं। टाइफाइड में दही खाने से बहुत लाभ मिल सकता है। अगर खांसी, जुकाम या जोड़ों में दर्द हो तो दही का सेवन ना करें। सवाल नंबर 7, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दरअसल शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य तौर पर 100.4 फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान होने पर बुखार होता है। हर व्यक्ति के शरीर का तापमान थोड़ा भिन्न हो सकता है और यह दिन के समय और शारीरिक गतिविधियां जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है। सवाल नंबर 8, लू लगने पर क्या हो सकता है? दरअसल लू वाली हवा आदमी के शरीर में पानी और नमक की मात्रा को घटाती है। इससे सिर में भारीपन, नाड़ी का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना या घटना, बुखार जैसे कई विकार शरीर में लग जाता है। दरअसल यह आम समझ आने मर्ज बेहद खतरनाक होता है। गर्मियों के दिनों में कई बार लू लगने से लोगों की मौत भी हो जाती है। सवाल नंबर 9, बुखार होने पर क्या नहीं खाना चाहिए? दरअसल फीवर होने पर अधिक मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। बुखार में फास्ट फूड, तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। बुखार में अधिक मसालों को खाने से जी मचलाने की समस्या होती है और ऐसे पदार्थों का सेवन करने से बुखार के दौरान आपका पेट अधिक समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जिसके कारण आप पानी नहीं पी पाते और डिहाइड्रेट की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा फीवर होने पर चावल, खट्टी चीज़ें या ठंडी चीज़ों का
सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हमें बुखार होता है तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और बुखार में चावल न खाकर रोटी ही खानी चाहिए। सवाल नंबर 10, क्या बुखार आने पर पंखा चलाना चाहिए? दरअसल बुखार आने पर आमतौर पर लोग मरीज के ऊपर चादर डाल देते हैं, पंखा बंद कर देते हैं, कूलर नहीं चलने देते और एसी तो बिल्कुल नहीं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि बुखार को कम करने और बॉडी को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे फ़ायदेमंद है कि एसी चलता रहे। इससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है और बुखार कंट्रोल में रहता है। यही नहीं, इससे बॉडी डिहाइड्रेट भी नहीं होती है। बुखार में डिहाइड्रेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसे कंट्रोल में रखा जाए तो बॉडी के ऑर्गेज्म पर इसका असर कम होता है। सवाल नंबर 11, बुखार होने पर दूध पीने से क्या होता है? दरअसल मलेरिया, सामान्य बुखार, सूखी खांसी, निमोनिया, शारीरिक दुर्बलता, हृदय संबंधी रोग, जलन, बवासीर, मिर्गी, मानसिक रोग, हड्डियों व जोड़ों के दर्द आदि में मरीज को दवाओं के साथ दूध जरूर लेना चाहिए। इन रोगों में वात या पित्त की अधिकता होती है, दूध इसे कम करता है। यह दवाओं की गर्मी को भी शांत करता है। सवाल नंबर 12, थर्मामीटर से बुखार कैसे नापते हैं? दरअसल बुखार होने से शरीर की गर्मी से थर्मामीटर में पारा चढ़ता है। थर्मामीटर को 1 मिनट के लिए बगल, मुंह या फिर नवजात शिशुओं में गूदा में रखता है। इससे शरीर का तापमान पता चलता है। गूदा का तापमान मुंह के तापमान से 1 डिग्री ज़्यादा होता है। सवाल नंबर 13, बुखार में हल्दी वाला दूध पीने से क्या होता है? दरअसल हल्दी में बुखार कम करने वाले गुण मौजूद होते हैं। हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है जिसमें एंटीबायोटिकल, एंटी फंगस और एंटीवायरल जैसे सभी गुण शामिल हैं। हल्दी को गर्म दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले नियमित रूप से पीने से बुखार ठीक हो सकता है। सवाल नंबर 14, बुखार आने पर नहाने से क्या होता है? दरअसल व्यक्ति को सामान्य बुखार होने पर नहाने से कोई समस्या नहीं होती है। अगर आपने कोई गर्म पेय पदार्थ पिया है तो आपको करीब 1 घंटे से पहले नहीं नहाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम गर्म पेय पदार्थों का जब सेवन करते हैं तो उनका तापमान सामान्य भोजन के तापमान से अधिक होता है। सवाल नंबर 15, बुखार आने पर शरीर गर्म क्यों हो जाता है? दरअसल शरीर के जिन अंगों में हमारे इम्यून सिस्टम को हाइपोथैलेमस के लिए समस्या का पता चलता है तो वहाँ से पाइरोजन खून के जरिए हाइपोथैलेमस तक पहुँचते हैं और फिर हाइपोथैलेमस शरीर को निर्देश देता है कि वह ज़्यादा ऊष्मा पैदा करे, जिससे हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है और हमें बुखार महसूस होने लगता है। सवाल नंबर 16, बुखार आने पर पसीना क्यों आता है? दरअसल इसकी वजह यह होती है कि इंसान का इम्यून सिस्टम अधिक अनुभवी होता है और इस वजह से जल्दी ही पाइरोजन पैदा करने लगता है। बुखार में तापमान बढ़ने के साथ ही हमारे शरीर में और भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इनमें पसीना आना, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमजोरी, सिरदर्द जैसे लक्षण शामिल होते हैं। सवाल नंबर 17, बुखार में चावल खाने से क्या होता है? दरअसल जिस तरह केले में बलगम बनाने की क्षमता होती है उस तरह चावल भी आपके शरीर के तापमान को ठंडा करता है। यही कारण है कि जब आप सामान्य सर्दी और खांसी से पीड़ित होते हैं तो आपको गर्म खाने या गर्म पेय पदार्थ का सेवन करने की सलाह दी जाती है। सवाल नंबर 18, लो ग्रेड फीवर या मिल्ड फीवर क्या होता है? दरअसल कई छोटी छोटी बीमारियां बुखार का कारण बन सकती हैं। बुखार या फिर मिल्ड फीवर तब होता है जब शरीर का तापमान 100.4 फ़ारेनहाइट से अधिक बढ़ जाता है। कुछ मामले या शारीरिक समस्याएं ऐसी भी होती हैं जिनमें आपके शरीर का तापमान अधिक तो लगता है लेकिन वह बुखार की तरह अधिक नहीं होता है। जब आप अंदर से बुखार की तरह महसूस करते हैं तो इसे लो ग्रेड फीवर या निम्न श्रेणी का बुखार के रूप में जाना जाता है। इसे मिल्ड फीवर भी कहा जाता है। हालांकि इसे पूरे तरह से बुखार कहना गलत होगा।